तो देखिए प्रश्नावली 15.1 यानी कि अध्याय 15 का पहला प्रश्नावली है। ठीक है, इसका पहला प्रश्न देखिए, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही सरल है। देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया है। ठीक है, मान लीजिए लंबाई को L से दर्शाऊंगा तो 8 मीटर है। चौड़ाई को अगर मैं B से दर्शाऊँ तो ये जो है 4 मीटर है। ऊंचाई को S से दर्शाएं तो 2 मीटर है। ठीक है, तो इसका जो है हमें विकर्ण ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, और घनाभ कैसा रहता है, चलिए चित्र बनाकर दिखा देते हैं। घनाभ ऐसा रहता है। ठीक है, आयत बना लीजिए। ठीक है, 2 ठो आयत बना लेना है और यही जो है घनाभ बन जाएगा। देखिए ऐसे जोड़ देना है। ठीक, तो ये है घनाभ। इसका हमें सभी विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो घनाभ में 2 विकर्ण होते हैं। एक जो है इसके नीचे नीचे रहता है ऐसे। ठीक है, एक विकर्ण एक हो गया और दूसरा विकर्ण क्या होता है, यहाँ से ऐसे बीचों बीच। ठीक है, जाता है। तो 2 प्रकार के विकर्ण होते हैं। नीचे नीचे जो जा रहा है या इसका ऊपर ही भी बना सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पृष्ठीय विकर्ण, और जो अंदर से जाता है उसको बोलते हैं आकाशीय विकर्ण। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। बाकी सबको लिख लेना, दिया है ऐसे करके। घनाभ का आकाशीय विकर्ण देखते हैं, आकाशीय। ठीक है, तो इसका जो है आकाशीय विकर्ण देख लेते हैं। यहाँ पर मात्रा में गड़बड़ी हो गया है। आकाशीय विकर्ण होता है, ये तीनों का जो है वर्ग कर देते हैं, यानी कि इसके लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, तीनों का वर्ग को जोड़ देना है। तो देखिए क्या क्या दिया है, लंबाई जो है 8 है यानी कि 8 का वर्ग, चौड़ाई जो है 4 दिया है 4 का वर्ग, ऊंचाई जो है 2 है तो 2 का वर्ग। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 8 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। सबको जोड़ देना है। तो ये जो है 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 से इसको जोड़ते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, 4 4 10 का 4 हो जाएगा। ये जो है 7 1 8। ठीक है, तो 84 हो रहा है। देखिए 84 हो रहा है, तो इसमें क्या क्या बाहर आएगा। ठीक है, तो आपको अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा तो 84 को ऐसे ले लेना, इसका जो है गुणनखंड कर लेना। ठीक है, जैसे लघुत्तम निकालते हैं उस प्रकार के। फिर ऐसा कर देना, 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जो है ये 3 से जाएगा, 3 7 21, फिर ये 7 से जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब जो है 84 को ऐसे लिख लेना, 2 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 7 है। ठीक, आपको पता है ना, ये जो वर्गमूल है तो इसमें जो जोड़ी होता है वही बाहर आता है। तो देखिए 2 का जोड़ी हो रहा है तो ये बाहर आ जाएगा 1 बन के, और ये जो है अंदर रुक जाएगा 3 और 7। तो गुना कर दीजिए, 7 21। बाकी सब मीटर में दिया है इसलिए हम जो है इसको भी मीटर में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, विकर्ण घनाभ का विकर्ण हो जाएगा 2 करनी 21। ठीक है, या 2 वर्गमूल 21 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो है रबकार है इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं आप लोग। एक विकर्ण ये है। ठीक है, तो इसमें जो है सभी विकर्ण ज्ञात कीजिए बोला है, तो दूसरा विकर्ण भी निकालते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण। ठीक है, पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है, ये होता है इसका लंबाई का वर्ग होता है और जो है चौड़ाई का वर्ग होता है। ठीक है, इसका ऊंचाई को नहीं लिया जाता इसमें। ठीक है, तो लंबाई क्या है 8 है, 8 का वर्ग हो जाएगा, चौड़ाई जो है 4 है, 4 का वर्ग कर देंगे। तो देखिए 8 का क्या हो जाएगा 64 और 4 का 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 4 10 का शून्य हासिल है और ये जो है 6 1 7 हासिल करके 8 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 को भी इसी प्रकार से आप लोग निकाल लेना। ठीक है, ऐसे 80 लिख लेना, उसको भाग करते जाना, 2 से तो 40 हो जाएगा, फिर 2 से 20 हो जाएगा, फिर 2 से 10 हो जाएगा, फिर 2 से 5 हो जाएगा और 5 से। ठीक है, इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है। ठीक है, तो 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और लास्ट में है 5। तो देखिए इसका जोड़ी बनाएंगे तो 1 जोड़ी 2 जोड़ी। ठीक है, यानी कि 2 बार 2 बाहर आ रहा है और अंदर में सिर्फ 5 बच गया, इसका कोई जोड़ी नहीं बना। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 5। ठीक है, तो यही है इसका पृष्ठीय विकर्ण। ठीक है, तो दोनों विकर्ण हमने निकाल लिया है और आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं इसके दूसरे प्रश्न के साथ।